आज सीएम योगी विधानसभा में फहराएंगे झंडा, सीएम योगी करेंगे ध्वजारोहण, सेनानियों का होगा सम्मान, मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को करेंगे संबोधित। लखनऊ में सपा कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला। सीएम योगी ने कहा कि सीएए में ये नहीं था कि मुसलमानों की जमीन लेंगे और न ही सपा कांग्रेस की जमीन लेने का कोई प्रावधान था। यूपी में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, लेकिन गनीमत थी कि यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। सीएम योगी ने कहा कि अगर सपा सरकार होती तो क्या यूपी दंगों से उभर पाता, सपा होती तो किस प्रकार का तांडव होता। दंगाइयों को मालूम था कि दंगे की कीमत क्या होगी। हम पूछते थे कि सीएए का विरोध क्यों कर रहे हो, विस्थापित हिंदुओं से आपको क्या परेशानी थी। विरोध के दौरान सपा और कांग्रेस का चेहरा सामने आया। आजम खां को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि भारत के विभाजन के जिम्मेदार के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए गए। ऐसे शख्स के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वालों की पैरोकारी की जा रही है। सपा कहती है ऐसे व्यक्ति को हम गृह मंत्री बनाएंगे। सपा ये तो जानती है कि उसको नहीं आना है। इनकी सोच देखो, ये दंगा कराना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज को मायावती का संदेश। मायावती ने कहा ब्राह्मणों को टिकट और सत्ता में भागीदारी का वादा है। बसपा सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को सम्मान मिलेगा। 2007 की तरह पूरा मान सम्मान मिलेगा। पार्टी छोड़कर गए ब्राह्मण और अन्य नेताओं पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि स्वार्थ और सत्ता का लाभ लेने के लिए लोग दूसरी पार्टी में गए। जाने वालों ने अपना समाज भी बीएसपी से नहीं जोड़ा, जिससे पार्टी को चुनाव में नुकसान हुआ। ब्राह्मण समाज मजबूती से बसपा से जुड़ा रहे। ब्राह्मण समाज को टिकट और सत्ता में भागीदारी। पूर्व सांसद डीपी यादव ने हत्या की आशंका जताई। डीपी यादव ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। मौजूदा राजनीतिक हालात में घटना का अंदेशा जताया। अपने बड़े भाई और बहनों की हत्या का भी जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय ने कहा कि सरकार विपक्ष को डरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिशन मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बंद किया गया है। 4 दिन से मेरा व्हाट्सएप अकाउंट बंद है। अजय राय ने कहा कि गोरखपुर में शिव कुमार के परिजनों से मिलूंगा और हत्या के मामले में परिजनों से मुलाकात करूंगा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। संजय निषाद ने कहा गांव का दलित अभी दलदल में है। दलितों का हित ऐसी संविधान है। कांग्रेस महाबेईमान पार्टी है। आजम खां थर्ड एम्पायर हैं। सभी पार्टी के खिलाड़ी आज हमसे खेल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभाजन विरोधी का प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाजन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उस दर्द को और उस पीड़ा को देखा हो। विभाजन के समय लाखों लोगों का कत्लेआम। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले 14 अगस्त 1947 का जिम्मेदार कौन था। कांग्रेस को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। संभल में सर्वे के दौरान उपद्रव किया गया। उपद्रव का निशाना पुलिस, निर्दोष हिंदू। सपा सरकार ने दंगाइयों के केस वापस लिए। संभल में हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। संभल की पूरी पड़ताल के लिए हमने टीम लगाई। संभल में तीर्थ कूप मिले, हमने खाली करवाया। संभल में आज दंगा नहीं, सौहार्द का माहौल है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ दिन भर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कोई जो फरार व्यक्ति है, कोर्ट ने उसे फरार घोषित किया था। उसके बयान के आधार पर रामगोपाल अग्रवाल को अपने गिरफ्तार किया है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कल जो हरकत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की वो किसी सड़क छाप से अलग नहीं थी। ये लोग निराशा में हैं। उनके परनाना प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही, पिता प्रधानमंत्री रहे। यदि वे विदेश नीति समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी विदेश नीति देश के बाहर जाकर जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलकर भारत को अपशब्द कहना है। लगता है कि राहुल गांधी एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वे बीमार हैं, निराशा में हैं। गुरुद्वारे में हुए हमले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा उनका मकसद पंजाब में हड़ताल पर कब्जा करना और शांति भंग करना है, जिसे अकाली दल के अध्यक्ष के तौर पर मैं कभी नहीं होने दूंगा। दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र जगहों पर हमला किया। मैं कभी नहीं डरा और न ही अब डरता हूँ। शिरोमणि अकाली दल पंजाब के भाईचारे और गौरव के लिए प्रतिबद्ध है। शिरोमणि अकाली दल कोई भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन पंजाब की तरक्की और सांप्रदायिक धार्मिक सद्भाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा 2026 को संबोधित करते हुए कहा, आज 14 अगस्त है, हम इस तिरंगा यात्रा में आए हैं। ये वो जमीन है जिसके किसान की पूरे देश के अंदर पहचान है। यहाँ का किसान धरती का सीना चीर कर अन्न उगाने का काम करता है। आपकी देशभक्ति की भावना को मैं इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अनुभव कर सकता हूँ। कर्नाटक सरकार परिसर और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियमन विधेयक 2026 पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, कर्नाटक राज्य कैबिनेट का यह फैसला कि गैर पंजीकृत सामाजिक संगठनों को सार्वजनिक मैदानों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाएगी, साफ तौर पर आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश है। भारत का संविधान साफ तौर पर लोगों को समूह या संगठन बनाने की इजाजत देता है और यह अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। कई हाईकोर्ट पहले ही इस कानून को सही ठहरा चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि राज्य सरकार के आगे यह कानून भी अदालत में इस पर सवाल उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनंत महाराज से बंगाल विभूषण सम्मान वापस लेने पर कहा, अनंत महाराज को बंगाल विभूषण से किसने सम्मानित किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारी पार्टियां राज्यसभा में लोगों को भेजती हैं, टीएमसी ने भी बहुत लोगों को भेजा। मैं कई नाम बता सकता हूं, लेकिन बंगाल भूषण जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सम्मान है, किसने दिया? वे लोग बड़ी बात। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, आज जो शहबाज शरीफ का बयान आया है ये बहुत चौंकाने वाला बयान नहीं है, क्योंकि उन्होंने मध्यस्थता की, सीज फायर करवाया। आज ये हालात हो गए कि पड़ोसी मुल्क के शहबाज शरीफ भी वही बात करने लगे। हम फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने बाहर आएं और बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ झूठ कह रहे हैं। भारत ने अपनी शर्तों पर अपनी तय सीमा में सीज फायर किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राहत बचाव कार्य चल रहा है। 22 में से 19 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है, उसमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। सभी का इलाज जारी है, रेफर करने की व्यवस्था है। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। घटना क्यों हुई इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। मृतकों के परिवारों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, इनका राजनीतिक संदेश देखिए। कई बार राजनीतिक संदेश जब भाषा की कस्टडी में जाता है तो संदेश कुछ और चला जाता है, लेकिन मूलतः ये एक राजनीतिक संदेश था और इसे इसी संदर्भ में पेश करना चाहिए। शिवसेना नेत्री साइना एनसी ने कहा, आज़ादी के 80 साल 15 अगस्त को हो जाएंगे। 8 दशक बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़े लोकतंत्र के दृष्टिकोण से एक विकसित भारत 2047 के लिए हमें निर्णय लेना चाहिए कि हम एकता, नवाचार और प्रगति। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा, आज़ादी के पहले भी जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए जिस प्रकार बलिदान दिया, इस समस्या का समाधान 1947 से पहले भी हो सकता था, लेकिन नेहरू जी के तुष्टीकरण के कारण आज़ादी से पहले देश का बंटवारा किया गया। बंटवारे से देश के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, रातों रात महलों में रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से स्थानों पर दयनीय स्थितियां बनी, बुरे हालात पैदा हुए। आज़ाद होने के बाद भी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने वो भी नहीं किया। देश को जानना चाहिए कि कांग्रेस ने देश को